सरररा आएगी घनी कुरेड़ी छेगी, सरररा आएगी बरखा टूटी आएगी, सरररा आएगी घनी कुरेड़ी छेगी। जी हाँ दोस्तों, सरररा आएगी घनी कुरेड़ी छेगी बरखा टूटी आएगी। तो ये गीत है, सही कहा है कि जब सावन के महीने में घना कोहरा छा जाता है तो उसकी निशानी होती है कि बारिश आने वाली होती है। तो पुराने लोग ऐसे अनुमान लगाते थे और आज ऐसे ही यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ऐसे ही प्रकृति के कुछ नज़ारे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कोहरा छा गया है, बहुत ही घना कोहरा। इस प्रकार से इस सामने देख सकते हैं आप, बिल्कुल धुंध छा गई है और कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आज सुबह प्रकृति का नज़ारा कुछ इस तरह से, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये समतल खेत और पीछे पहाड़ों का दृश्य। पहाड़ों के ऊपर ये कोहरा लगा हुआ है, बहुत ही रोमांचित करने वाला दृश्य आज सुबह का। आसमान बादलों से छाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत से बाहर का वातावरण आपको दिखा रहा था कि किस तरह से बाहर कोहरा लगा हुआ है और बारिश शुरू हो गई है। और ये मिसेस अनीता जी हैं, ये आप देख सकते हैं। नमस्ते। और इन्होंने छाता ओढ़ रखा है क्योंकि बारिश लगी हुई है। और अब हम जा रहे हैं खेत में और वहां पर दिखाएंगे कि वहां पर जो हमारे पारंपरिक अनाज है कि किस तरह से हमने वहां पे बो रखा है। आप देख सकते हैं खेत में। तो फ्रेंड्स, मिसेस अनीता जी और हम जा रहे हैं खेत में और वहाँ पर थोड़ा काम करेंगे क्योंकि मौसम ऐसा बना हुआ है, बारिश शुरू हो गई है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा खेत में काम कर लें और फिर हम इस तरह से जा रहे हैं अपने खेत की तरफ। तो वहाँ से आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हमने क्या क्या बो रखा है। तो आप देख सकते हैं ये छाता ओढ़ रखा है हमारा और खेत की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने खेत में और यहाँ पर हमने झंगोरा बो रखा है। झंगोरा या पहाड़ों में एक विशेष अनाज होता है और अब तो लोग धीरे धीरे इसको कम बो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं तो वो इसकी खेती कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अपने खेत में पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पे झंगोरा बो रखा है और अब हम इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। और ये मिसेस अनीता जी हैं, इन्होंने अपने सिर में ये साफ़ा बांध दिया है क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारे गढ़वाल में जब औरतें खेत में काम करती हैं तो इस तरह का साफ़ा बन जाता है और ये बन गई है हिमाचली गर। और ये अनीता जी यहाँ पर झंगोरे की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। इस तरह से इनकी कुदाल चल रही है। इन्होंने झंगोरा की निराई गुड़ाई कर दी है और ये अभी झंगोरा को लगा रहे हैं। जहाँ पे घना झंगोरा होता है उसको छटाना पड़ता है, छांटना पड़ता है और इस तरह से ये यहाँ पर लगा रही हैं। ये देख सकते हैं आप, एक एक पेड़ को इस तरह से यहाँ पे लगा रही हैं। और फ्रेंड्स, झंगोरा कुछ इस तरह से होता है। या आप देख सकते हैं ये बाल आ गई हैं और काफ़ी बड़ी ये बाल होंगी, मोटी होंगी। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मल्टीविटामिन वाला ये अनाज होता है, बड़ा पौष्टिक होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हमारे जो पूर्वज होते थे गढ़वाल में इसको बड़े चाव से खाते थे। लोगों के बड़े बड़े कुठार यहाँ पे होते थे, वो भरे होते थे झंगोरे से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी ज़माने में जहाँ पर हमारे गढ़वाल में अनाज की कमी नहीं होती थी, इस तरह से झंगोरा और कोदा भरपूर मात्रा में होता था। और लोग कहते थे यदि 2 साल तक यहाँ पर अकाल भी पड़ जाता तो लोगों के पास पर्याप्त अनाज होता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और झंगोरे की बाल कुछ इस तरह से होती है और इसको इस तरह से यदि हम हाथ में इस तरह से इसको निकालें तो इस तरह के दाने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, अभी कच्चा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे खेत में झंगोरा ही झंगोरा नज़र आ रहा है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे से ये जो खेत दिखाई दे रहा है और इसमें इस तरह की बालें लगी हुई हैं। ये झंगोरा का बहुत बड़ा खेत है और यहाँ पर लोग इस तरह की झंगोरे की खेती कर रहे हैं। और ये झंगोरा जो होता है बहुत ही अच्छा अनाज होता है और इसमें काफ़ी अच्छे मिनरल्स होते हैं और ये बिल्कुल बारीक बारीक इसके दाने होते हैं। और इस तरह की खेती पारंपरिक रूप में हम पहले से करते आए हैं। हालांकि धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है, यहाँ पर लोगों ने झंगोरा और जो कोदा की खेती होती थी, लोग धीरे धीरे इसको कम करने जा रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर बंदरों की बड़ी समस्या बनी होती है। और धीरे धीरे लोगों का जो खेती से जो एक मोह होता था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो अब हमें ज़रूरत है इस तरह के अनाज उगाने की, पुनः हमें ज़रूरत है। हमारे जितने यहाँ पे ग्रामीण वासी हैं या जो हमारे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें दोबारा इसकी खेती को करना होगा। यदि हम आज इस खेती को नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो ये अनाज है झंगोरा कोदा, ये धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, इसके बीज खत्म हो जाएंगे। और जब झंगोरा और कोदा के बीज खत्म हो जाएंगे तो फिर बाज़ार पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा और फिर बाज़ार की मनमानी होगी कि वो बीज हमें कितने दामों में उपलब्ध करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हमें फिर जागना होगा, अपने जो हमारे पारंपरिक अनाज होते थे उनका बीजों का संग्रहण करना होगा और इस तरह से फिर हमें अपनी पारंपरिक खेती की तरफ लौटना होगा। तो तभी हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में लोग अब झंगोरा और कोदा को उगा रहे हैं। और आपको पता होगा कि झंगोरा और कोदा एक ऐसा अनाज है, इसको शुगर में भी प्रचुर मात्रा में दिया जाता है। शुगर को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी लाभदायक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं इनकी बालों को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड।